हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से पहले वर्ष में लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज 48 रुपया है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अगर मान के चलिए इस सवाल के हिसाब से कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ रहता, जैसे में अगर मान लिया जाए प्रिंसिपल रहता 600 रुपया, तो 600 रुपया का प्रथम वर्ष कितना ब्याज लगता? इस 8% वार्षिक ब्याज से अगर लगता तो 600 रुपया का 8% कितना लगता? 48 रुपया। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होता? तो दूसरे वर्ष का ये 600 रुपया का 8% फिर से लगता 48 रुपया, प्लस ये जो पहले वर्ष का 48 ब्याज आया है इस पे और लगता 8%, यानी ये 48 का 8% और निकलकर इस ब्याज में ऐड हो जाता। तो चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रकार का ब्याज है जो कि अगर वार्षिक है तो प्रथम वर्ष का ब्याज जो कि चक्रवृद्धि हो या साधारण हो दोनों सेम होगा, लेकिन दूसरा वर्ष में क्या होगा, वह एक तो लगेगा प्रिंसिपल पर ब्याज जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, और दूसरा में लगेगा जो प्रथम वर्ष का ब्याज आया है उस पर फिर से ब्याज लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से काम करता है। तो आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जब 8% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलें यानी भिन्न में, तो इसका भिन्न हो जाएगा 2/25। ठीक है, अगर समय यहाँ पे 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष के समय में किस प्रकार से रेशियो मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। 2/25 यानी अगर टाइम 2 वर्ष का है तो ये नीचे वाला जो हर में आपको दिया हुआ है 25, इसको आपको करना है वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 625 अनुपात में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रथम साल का ब्याज यहाँ पे लिखना है, प्रथम साल का ब्याज यहाँ पे लिखना है, दूसरा साल का ब्याज। प्रथम साल का ब्याज आएगा ये 625 का 2/25 आएगा, तो 625 का 2/25 50 हो जाएगा। दूसरा साल का जो ब्याज आएगा वो 625 का फिर से 2/25 आएगा, तो वो भी हो जाएगा 50। दूसरा साल में और ब्याज लगेगा एक, चूंकि अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, तो दूसरा साल में एक और ब्याज लगेगा जो कि प्रथम साल का जो ब्याज लगा हुआ है इस पर ब्याज लगेगा। तो 50 का अगर 2/25 निकाले हम लोग तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ये 3 चीज़ों में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये 50 और 50 ये दोनों क्या है? तो ये दोनों हैं 2 सालों का साधारण ब्याज। क्या है? 2 सालों का साधारण ब्याज, जो कि हो जाएगा कितना? 100 रेशियो। क्या हो जाएगा? 100 रेशियो। अगर हम लोग बात करें इस पूरे का, अगर बात करें जो कि कितना है, ये है 50, 50, 100 और 4, 104। तो ये तीनों अगर मिला दें तो कितना हो जाएगा? 104। ये 104 जो है ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो, यानी 104 रेशियो। अगर दोनों के बीच अंतर देखा जाए तो 100 रेशियो साधारण ब्याज, 104 रेशियो चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों के बीच अंतर कितना? 4 रेशियो का। कितना का अंतर? 4 रेशियो का। दोस्तों, यहाँ पे प्रथम साल का जो साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों अगर देखें तो प्रथम साल का सेम ही होता है। तो प्रथम साल के साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है जो आपको पहला कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है, यानी प्रथम साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा या साधारण ब्याज बोले सेम ही होगा, जो कि कितना है? 50 रेशियो। अब इस सवाल के माध्यम से हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। दोस्तों, अगर सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज की बात करें तो दूसरे वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ ये वाला कॉलम, जो कि हो जाएगा 50 और प्लस 4, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 54 रेशियो। अब यहाँ पे देखिए कितना चीज़ें निकल कर आ गया। अगर ये बात करें 100 रेशियो तो ये 2 साल का साधारण ब्याज का अनुपात, ये 104 रेशियो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात, ये अगर 4 रेशियो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, ये अगर 54 रेशियो सिर्फ दूसरा साल का, 2 साल का नहीं बोलेंगे, सिर्फ दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात, और ये 50 रेशियो प्रथम साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज। प्रथम साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं।
अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं इसकी माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है पहले वर्ष में लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज 48 रुपये है, तो पहले वर्ष में कितना रेशियो है? 50 रेशियो। इसका मतलब क्या है? 50 रेशियो बराबर 48 रुपया, 1 रेशियो बराबर 48/50 रुपया। अब आगे सवाल में क्या बोल रहा है? आगे सवाल में बोल रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 54 रेशियो। तो हम लोग यहाँ से मान निकाल देंगे 54 रेशियो का। दोस्तों अब यहाँ पे गुना करते हैं, तो गुना करने के लिए क्या करते हैं, अगर यहाँ हम लोग नीचे गुना करते हैं 2 से, तो ऊपर भी हम लोगों को गुना करना पड़ेगा 2 से। तो नीचे बन जाएगा 100 और ऊपर कितना हो जाएगा? तो ऊपर हो जाएगा 48 दूना 96, 96 इंटू 54, इसको मल्टीपल कर लेंगे। 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 9 चौको 36, 36 और 6 पचे 30, 36 और 30 66 और 2 68, 68 के 8 हासिल 6, 9 पचे 45 और हासिल 6 बचा था, तो 45 और 6 कितना हो जाएगा? 51, यानी आ गया 5184। 5184 जब इसे भागा देंगे तो ये हो जाएगा 51.84, यानी दूसरे वर्ष का सिर्फ ब्याज के बात करें तो कितना हो जाएगा? 51.84, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा।